शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। आप सभी भाई बहनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। आत्मा भी पुरानी हो गई, जड़ी भूत हो गई, शरीर तो हो ही गया है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने, चेंज करने आए हैं। काया भी चेंज हो जाएगी, शरीर की बनावट सब कुछ चेंज हो जाएगा। आधा कल्प के लिए हम अमर बनते हैं। कितने नशे की बात है। 2500 साल आत्मा की अकाले मृत्यु नहीं होगी। आत्मा को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलने वाला है। करना क्या है? सिर्फ एक बाबा की याद में रहना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। आज का प्रश्न है, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? बाबा कहते हैं, इस नाटक में जो भी एक्टर्स हैं, एक्टर्स तो है ना, उनका चित्र केवल एक ही बार देख सकते हो। देखिए, 84 जन्म अगर हमने लिए तो हर जन्म का एक चित्र अलग होगा, हर एक चरित्र भी अलग होगा, और हर जन्म का चित्र अलग अलग होगा। एक जैसा तो मिलेगा नहीं। जैसे आज 800 करोड़ आत्माएं, एक दूसरे से कोई नहीं मिलता। इवन जुड़वा भाइयों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये वाला वैसे ही चित्र 84 जन्मों का अलग अलग 5000 वर्ष बाद फिर से आएगा। मतलब 5000 साल में एक बार फेरा फिरेगा। बाबा इतना तक कहते हैं, जिसने जो कर्म किए वो फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। इसलिए अब इस समय श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जाए, नहीं तो 5000 वर्ष बाद फिर से वही कर्म करेंगे। तो कोई ऐसी कमी कमजोरी नहीं रखनी है। हर दिन श्रेष्ठ कर्मों की खेती करना है। बाबा कहते, तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है ना, तो तुम दूसरों को समझाओ, उनकी बुद्धि का भी ताला खोलो। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। दुनिया में भोलानाथ कहते हैं, लेकिन शिव शंकर को मिला देते हैं। बाबा कहते शंकर भोलानाथ नहीं है, वो तो विनाश करता है। भोला कहां से हुआ? भोलेनाथ शिव बाबा हैं जो स्थापना का कार्य करते हैं। समझने की बात है। स्थापना किसकी करेंगे? स्वर्ग की, और विनाश तो नरक का ही होगा। तो भोलानाथ शिव बाबा को कहा जाता है। कल पहले भी वो सृष्टि पर आया था, अभी फिर से आया है। आना जरूर है। क्यों आना है? जब ये सृष्टि पतित भ्रष्टाचारी हो जाती है, दुराचारी हो जाती है, अत्याचारी हो जाती है, अनाचारी हो जाती है, तब इस सृष्टि पर उस परमात्मा को आना पड़ता है, जो हो गई इस समय। और आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा करके 9 लाख आत्माओं को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बना देता है, 100% पावन बना देता है, और फिर इस कलयुगी सृष्टि का विनाश करवा देता है। तब तो आएगा, तब तो सदगति देगा, आएगा तब तो ज्ञान सुनाएगा। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, फिर और किसी जन्म में, किसी युग में कभी भी मिलेंगे नहीं। हो नहीं सकता ये।
इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। 5000 वर्ष बाद बार बार ये चक्र फिरता रहता है। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। और उसी मुताबिक श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। ये राज बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता है। किसी को मालूम नहीं तो समझाएगा कैसे? बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं पहले पहले तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, अर्थात सूक्ष्मतन सूक्ष्मपुरी रचता है बाबा। पलट जाती है सृष्टि, पहले अच्छी होती फिर धीरे धीरे कैसी खराब होती, तो सूक्ष्मतन बाबा रचता है। क्योंकि जो मनुष्य आत्माएं देवताएं जैसी थी वो शूद्र बन जाते हैं, फिर सबको बैठ करके राजयोग सिखलाता है। कल्प पहले जो बाबा ने ज्ञान दिया वही फिर से देगा। इन बातों को समझना है। बाबा कहते हैं फिर तुम सतयुग त्रेता में जाओगे, फिर द्वापर युग से भक्ति आरंभ होगी, फिर यही सृष्टि नई से पुरानी होती जाती। ये सब राज बाबा के सिवा कोई समझा नहीं सकता। दुनिया में लोग सोचते हैं कभी न कभी भगवान आया होगा, भगवान ने ज्ञान दिया होगा, परंतु कब आया होगा, कैसे दिया होगा, ये कुछ पता नहीं। अब बाबा सम्मुख आया है सदगति देने के लिए, है ना। रावण ने हमारी किस्मत बिगाड़ दी। भगवान बनाने वाला तो चाहिए, कोई तो बनाएगा। तो भगवान आकर के हमारी बिगड़ी को बना रहा है ब्रह्मतन के द्वारा। समझना है। बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न सिकलदे बच्चे हो, जीते जी तुम्हें परमात्मा का बनना है। शरीर से मरने की बात नहीं है। सतयुग में कोई नहीं कहता शरीर मर गया आदमी ना, ये चोला छोड़कर दूसरा चोला लिया। ये बातें शिव बाबा भी समझाते तो ब्रह्मा बाबा ऐसे समझाते हैं। इनको अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा कि मेरे सब पुत्रों को माया ने जलाए राख कर दिया है। विकारों में जले ना, इसलिए कहा कहते हैं कि सागर के बच्चे, सागर मतलब शिव बाबा ज्ञान सागर, वो भस्मीभूत हो गए थे, इसलिए ज्ञान गंगा को लेकर के आए। किस लिए लाए? सुरजीत करने के लिए लाए। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए लाए। ब्रह्मा मुख द्वारा ये ज्ञान सुनाया। समझने की बात है ना। बाबा कहते तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, उनके समान हमें भी तपस्या करनी, हमें भी राजयोग सीखना। तपस्या करना कोई जंगल में जाकर बैठने की बात नहीं है। मन बुद्धि द्वारा कमी कमजोरियों को दूर करना है और एक परमात्मा की याद में रहना है। ऐसा राजयोग कोई नहीं सिखला सकता है ना। जब परमात्मा को इस सृष्टि को रचना होता है, बिगड़ी को बनाना होता है, तब आता है। बाकी प्रलय नहीं होती। प्रलय हो जाए तो भगवान किसके तन में आए, क्या करे, है ना। लेकिन कलयुगी सृष्टि का विनाश होगा। 800 करोड़ आत्माएं नहीं रहेंगी। सतयुग की शुरुआत में 9 लाख ही होंगी। ये सब समझने की बात है और समझाने की बात है। भगवान को आना ही तब होता है जब बहुत दुख होता है इस सृष्टि पर, जब कलयुग का अंत होना होता है, रावण राज्य खत्म होना होता है, तब आता है। अब देखो दिखाई दे रहे लड़ाई के आसार कभी भी हो सकती है। बाबा कहता है ये पाठशाला है, यहाँ में ऑब्जेक्ट है, तुमको एम ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करना है। सतयुग में पता है लक्ष्मी नारायण का राज था, फिर सिंगल ताज वालों का हुआ, अभी तो कोई ताज ही नहीं है। मतलब सूर्यवंशी से चंद्रवंशी हुए, चंद्रवंशी से वैश्यवंशी, वैश्यवंशी से शूद्रवंशी, अब पुनः ब्राह्मण वंशी बन करके सूर्यवंशी बनना है।
ये सारा राज परमात्मा को छोड़ करके कोई समझा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म है, प्रतिज्ञा करो कि हम विकार मुक्त बन करके 21 जन्मों के लिए बरसा लेंगे बाबा से, तब हमारी काया कल्प तरु होगी। मतलब सतयुग में देखो कितने चमचमाते काया होती सबकी। इसलिए वही देखो दुनिया में दिखाते गड़बड़ नहीं, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण मतलब श्री नारायण, वैसे तो ज्यादातर श्री कृष्ण को ही दिखाया गया, सबको सांवरा दिखा दिया क्योंकि आत्मा सांवरी हो गई, काली हो गई। तो ये सब बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते तुम हो गुप्त शक्ति से ना, कोई हथियार नहीं है दुनिया में। देवियों को हम बहुत हथियार दिखाते हैं, ज्ञान हथियार है ना, ज्ञान रूपी खड़ग है ना, ज्ञान रूपी गदा है ना। तो ये समझने की बात है। बाबा कहते मैं आकर के कोई झगड़ा कराऊंगा क्या? मैं तो झगड़ा मिटाने के लिए आया हूँ। सतयुग त्रेता में झगड़ा नहीं होता। तो बाबा कहता मेरी लाज रखो, निश्चय करो कि मेरी श्रीमत पर चलेंगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही है ना। तब तो भाई अभी देखो थोड़ी आत्माओं को जाना है उस दुनिया में, तो अलग आत्मा दुनिया की आत्माओं से तो अलग होना पड़ेगा ना, अलग पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब तो हम उस सतयुगी दुनिया में जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना। बाबा कहते हैं मृतलोक है, मृतलोक समाप्त होकर के अमरलोक होने वाला है। तो अपनी चेकिंग करें कि हम कहाँ तक सतयुगी राजधानी के लायक बने हैं। जो इस कल्प करेंगे वही अगले कल्प होगा, समझने की बात। भगवान आकर के मुझे काल के पंजे से छुड़ा रहा है, तो क्या करना है? एक तो अपनी चेकिंग करके कमी कमजोरियों को दूर करना है ना। निराकारी और साकारी दोनों के हम नूरे रत्न बच्चे हैं, इसी नशे में रहना है। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है, सहन भी करना पड़े तो करना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो कर्म हम इस कल्प करेंगे अगले कल्प भी होने वाला है। आज का बाबा का वरदान है, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप हो। बाबा कहते हैं सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो, है ना। मास्टर सुख के सागर, बच्चों को दुख का संकल्प नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि दुख की दुनिया को किनारा करके पुरुषोत्तम संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। परंतु कौन सी आत्मा जिसको ये महसूस होगा कि अब हम सुख की दुनिया में जा रहे हैं, उसको ऐसी महसूसता होगी ना। जिसको निश्चय होगा कि हमने 84 जन्म दिए हैं। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा निराकारी शिव बाबा की नूरे रत्न आत्मा हूं। मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। सुख के सागर की स्मृतियों में, सुख के झूले में झूलने वाली, दुख को भुलाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।